वेलकम टू ऑल इन वर्चुअल फिजिक्स क्लासेस। आज की क्लास का टॉपिक है ब्राउनियन मोशन। इंपोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पर्पज से। ब्राउनियन मोशन के साथ साथ हमें यहाँ पे लेंजविन थ्योरी का भी स्टडी करना है कि ब्राउनियन मोशन के लिए लेंजविन थ्योरी होती क्या है। ब्राउनियन मोशन की हम बात करें तो जिगजैग मोशन ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल इन अ मीडियम। वो मीडियम आपका गैस भी हो सकता है, वो मीडियम आपका लिक्विड भी हो सकता है। वेरी स्मॉल मैं बात कर रही हूँ बेटा यहाँ पे माइक्रोमीटर, जिसका साइज माइक्रोमीटर के फॉर्म में है। इतने छोटे पार्टिकल्स को यदि हम लिक्विड के अंदर डाल दें तो वो कंटिन्यूअस जिगजैग मोशन करते हैं। उस मोशन को ही यहाँ पे ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। सबसे पहले 1827 में रॉबर्ट ब्राउन ने इस फिनोमेना को ऑब्जर्व करा था, जब उन्होंने पॉलन ग्रेन के मॉलिक्यूल्स को, पॉलन ग्रेन के पार्टिकल्स को वाटर के अंदर डाला तो उन्होंने क्या नोटिस करा कि वो पार्टिकल्स एक दूसरे की तरफ, या हम बात करें जिगजैग कंटिन्यूअस वाटर के अंदर जिगजैग मोशन कर रहे हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं। उस मोशन को ही हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। तब तो रॉबर्ट ब्राउन ने ये सोचा था कि इन पोलन ग्रेन के पार्टिकल्स के अंदर सनलाइट से, मतलब वो जिंदा पार्टिकल्स है, इस वजह से वो वाटर के अंदर मूव कर रहे हैं। सेम उसी फिनोमेना को उन्होंने पोलन ग्रेन के डेथ पार्टिकल से अगेन परफॉर्म किया। वाटर के अंदर पोलन ग्रेन के डेथ पार्टिकल डाले, तब भी उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा कि वापस वही फिनोमेना हो रहा है, जैसे लाइव जो जिंदा पार्टिकल्स थे उनकी वजह से हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर उन्हें क्या चीज समझ आई, अगेन यही एक्सपेरिमेंट उन्होंने सैंड, बहुत छोटे छोटे सैंड के पार्टिकल से परफॉर्म किया। वाटर के अंदर वो सैंड के पार्टिकल डाले तो उन्होंने नोटिस करा कि वो जो सैंड के पार्टिकल है वो भी कंटिन्यूअस रैंडमली मूव कर रहे हैं। इस तरह से उन्हें एक बात समझ आई कि जब बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स को हम किसी एक मीडियम के अंदर डाल दे, लिक्विड या फिर गैसेस के अंदर डाल दे, तो वहां पर उनका कंटिन्यूअसली रैंडमली मूव होता है, रैंडमली मोशन होता है। उस मोशन को ही हम यहाँ पर ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। डेली लाइफ की एग्जांपल की हम बात करें तो बंद कमरे में विंडो से आती हुई सनलाइट को कई बार आपने ऑब्जर्व करा होगा। उस सनलाइट की बीम में बहुत छोटे छोटे 10 पार्टिकल हमें रैंडमली मूव करते हुए दिखाई देते हैं। तो वो पार्टिकल्स का रैंडमली मोशन भी यहाँ पर ब्राउनियन मोशन को ही रिप्रेजेंट करता है। तो सिंपल डेफिनेशन की हम बात करें तो जिगजैग मोशन ऑफ द जिगजैग मोशन ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल इन अ मीडियम इज नोन एज ब्राउनियन मोशन। और सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने इसको ऑब्जर्व करा था। और ये फिनोमेना होता क्या है, क्यों होता है, ड्यू टू द ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। जैसे ही पार्टिकल्स यहाँ पे एक दूसरे से कॉलिजन करते हैं, कोलाइड करते हैं, अपना पाथ चेंज करते हैं, पाथ चेंज करते हैं, वापस दूसरे पार्टिकल से कोलाइड करते हैं, फिर चेंज करते हैं, तो इस तरह से वो जिगजैग मोशन को शो करता है। वो कंटिन्यूअस वहां पर एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसफर होता है। सो सबसे पहले आप ब्राउनियन मोशन को किस तरह से डिफाइन करते हो, एग्जाम में 2 मार्क्स में आता है, तो आप लिखोगे यहाँ पर द जिगजैग मोशन ऑफ स्मॉल साइज पार्टिकल इन अ मीडियम। वो मीडियम आपका लिक्विड और गैस भी हो सकता है। दिस इज नोन एज ब्राउनियन मोशन and this theory is given by Robert Brown in 1827, who first observed that the pollen grains move in random direction when placed in water. Okay, and basically it is due to the involves a transfer or exchange of momentum and energy between the particles. Now अब हम लेंजविन थ्योरी की बात करते हैं। 1908 में लेंजविन ने क्लासिकल थ्योरी को यूज में लेते हुए अगेन ब्राउनियन मोशन के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करा। उसके लिए उन्होंने वहां पे कुछ अजम्पशंस लिए। तो लेंजविन थ्योरी में सबसे पहले हमें यहाँ पे कुछ अजम्पशंस राइट डाउन करने हैं। इसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे अबाउट द डेरिवेटिव पार्ट। ठीक है, पहले मैं बात करती हूँ यहाँ पर क्या क्या अजम्पशंस इन्होंने ब्राउनियन मोशन के लिए दिए। Langevin gave a pure classical concept of Brownian motion in 1908 by using the following assumptions. The first assumption, Brownian motion is entirely irregular. ये irregular motion होता है जिस पे gravity का effect नहीं पड़ता. So there is no effect of gravity on it. Second हम बात करें एक ब्राउनियन मोशन की हम बात करें तो हम पार्टिकल्स लिक्विड के अंदर डाल रहे हैं। तो वो जो पार्टिकल हम लिक्विड के अंदर डाल रहे हैं वो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स से लार्ज नंबर ऑफ कॉलिजन करता है। एक सेकेंड में 10 की पावर 21 नंबर ऑफ कॉलिजन करता है, जो कि हमारी सोचने से भी बाहर है। ठीक है, सो फर्स्ट तो हमें समझ आ गया कि ब्राउनियन मोशन इज entirely irregular and there is no effect of gravity on it. And the second is each Brownian particle in a liquid suffer a very large number of collisions by the molecules of liquid. लिक्विड के मॉलिक्यूल से लार्ज नंबर ऑफ कॉलिजन्स करता है। एक सेकेंड की बात करूं मैं तो अप्रोक्सीमेट 10 की पावर 21 नंबर ऑफ कॉलिजन्स। ठीक है, एंड द थर्ड इज
जब भी वो पार्टिकल से कॉलिजन करेगा तो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाएगा। सो ईच कॉलिजन इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस ए डिफ्लेक्शन इन द पाथ ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जब भी कॉलिजन होगा तो उस मॉलिक्यूल के पाथ में यहाँ पर डिफ्लेक्शन शो करेगा। ठीक है, इसके बाद लैंजविन ने बताया कि ये जो ब्राउनियन पार्टिकल्स है इस पे किस किस टाइप के फोर्सेस एक्ट होंगे, उससे हम लैंजविन इक्वेशन बनाएंगे और उस लैंजविन इक्वेशन को हमें यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है। बात समझ आई? तो बेसिकली लैंजविन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम 3 टाइप के फोर्सेस की बात करेंगे। एक हम बात करेंगे अबाउट द न्यूटन सेकेंड लॉ विच इज F इक्वल टू एम ए। पार्टिकल का यदि मास है और मूविंग पार्टिकल है तो वहां पे फोर्स एक्ट होता है F इक्वल टू एम ए। सेकेंड हम बात करेंगे बेटा विस्कस फोर्स, अबाउट द विस्कस फोर्स। 11th क्लास में भी हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं विस्कस फोर्स। लिक्विड की हम बात करें तो लिक्विड के अंदर बहुत सारे प्लेन्स होते हैं, मतलब लिक्विड के अंदर आप ऐसे समझो रिवर देखा है, सभी बच्चों ने देखा है। ठीक है, रिवर की हम बात करें तो रिवर का मैं अपर सरफेस की बात करूं, ऊपर वाले सरफेस की यदि मैं बात करूं तो उसके मॉलिक्यूल ज्यादा मूविंग स्टेट पे रहते हैं कंपेयर टू उस अपर लेवल के जस्ट नीचे वाली लेयर से। लाइक दैट आप इस तरह से समझो ना यार कि ये यहाँ पर वाटर फिल है। ठीक है, इस छोटे से पात्र में वाटर फिल है, कंटेनर के अंदर वाटर फिल है। ठीक है, तो इस वाटर में हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो ऊपर वाली लेयर्स है उसके पार्टिकल ज्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं उसके पार्टिकल थोड़ा सा कम डिस्टर्ब रहते हैं, मतलब शांत रहते हैं। फिर और नीचे जाते हैं तो और शांत पार्टिकल रहते हैं, मतलब कम डिस्टर्ब रहते हैं। फिर हम देखते हैं कि ग्राउंड पे तो बिल्कुल स्टेबल रहते हैं लिक्विड के पार्टिकल्स। तो यहाँ पे रीजन क्या है? यहाँ पे रीजन है विस्कस फोर्स। लिक्विड के अंदर जो फोर्स एक्ट हो रहा है विस्कस फोर्स। तो सेकंड यहाँ पर लैंजविन ने विस्कस फोर्स की बात करी है। थर्ड यहाँ पे फ्लक्चुएशन फोर्स की बात करी कि जैसे ही आप ब्रोनियन पार्टिकल्स को लिक्विड के अंदर डालते हो तो इस पार्टिकल पर लिक्विड के जो पार्टिकल्स है वो भी फोर्स लगाते हैं और सराउंडिंग के जो भी फोर्सेस है वो सभी फोर्सेस हम फ्लक्चुएशन फोर्स के अंडर ही कंसिडर करके चलेंगे। जैसे बेटा मैं यहाँ पर F1 से रिप्रेजेंट करूंगी, किससे? F1 से। ये फ्लक्चुएशन फोर्स है जो कि इस ब्रोनियन पार्टिकल्स पे लिक्विड के पार्टिकल की वजह से जो फोर्स लग रहा है या फिर सराउंडेड में जितने भी अदर फोर्सेस लग रहे हैं सभी को मैं इसमें इंक्लूड कर लूंगी। दिस इज अ फ्लक्चुएशन फोर्स। बात समझ आई? और जब भी मैं एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, एवरेज ऑफ फ्लक्चुएशन फोर्स लूंगी वो मैं यहाँ पर 0 लूंगी। क्या लेकर चलूंगी? 0 लेकर चलूंगी। ठीक है, तो 3 टाइप ऑफ फोर्सेस हमें इंट्रोड्यूस करने हैं। वन इज न्यूटन्स सेकंड लॉ F इक्वल टू एम ए, मास ऑफ पार्टिकल यदि हम m डिफाइन करते हैं। सेकेंड इज द विस्कस फोर्स, वहां पर जो हम ब्रोनियन पार्टिकल लेके चलते हैं उनका स्पेरिकल शेप लेके चलते हैं, तो स्पेरिकल शेप के पार्टिकल के लिए विस्कस फोर्स का हम जो फॉर्मूला है वो 11th क्लास से यहाँ पर उठाने वाले हैं। थर्ड इज द फ्लक्चुएशन फोर्स, जो ऐसे ही ब्राउनियन पार्टिकल को आपने लिक्विड के अंदर डाला तो लिक्विड के जितने भी पार्टिकल्स है वो ब्राउनियन पार्टिकल्स के चारों तरफ फोर्स अप्लाई करते हैं, या सराउंडिंग के जितने भी फोर्सेस है उन सभी को हम फ्लक्चुएशन फोर्स के अंदर इंक्लूड कर लेंगे। और जो फ्लक्चुएशन फोर्स है उसका जब हम एवरेज लेके चलेंगे फर्दर इन नेक्स्ट पार्ट, मतलब जब हम डेरिवेशन करेंगे तो वहां पर हमें एवरेज ऑफ फ्लक्चुएशन फोर्स 0 लेकर चलना है। सो आई होप सो इतना सा आपको समझ आया होगा। तो अब हम इंट्रोड्यूस करते हैं लैंजविन थ्योरी के अकॉर्डिंग डेरिवेशन पार्ट को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फोर्सेस राइट डाउन करेंगे कि लैंजविन ने क्या क्या यहाँ पे फोर्स कंसीडर करा है, उसके बाद हम इसके डेरिवेशन पार्ट की ओर मूव करेंगे। नाउ अब फोर्सेस पे आते हैं कि अकॉर्डिंग टू लैंजविन ब्रोनियन पार्टिकल पे कौन कौन से फोर्स एक्ट करते हैं। सबसे पहले इन्होंने डिफाइन करा है विस्कस फोर्स, जिसे हम Fv से डिफाइन करेंगे। इफ वी अज्यूम द ब्रोनियन पार्टिकल टू बी स्पेरिकल, यदि उसका शेप स्पेरिकल टाइप का है तो विस्कस फोर्स का वैल्यू ये हमने स्टॉक लॉ से उठाया है 11th क्लास से, कितना होता है -6 पाई ईटा आर वी। आर यहाँ पे रेडियस ऑफ दिस पार्टिकल, स्पेरिकल आप शेप लेके चलते हो तो उसका रेडियस यहाँ पे हमने आर डिफाइन करा है। वी इज द वेलोसिटी ऑफ ब्रोनियन पार्टिकल। यहाँ पर जो ईटा है वो यहाँ पे विस्कोसिटी कोफिशिएंट को डिफाइन करता है। नेगेटिव साइन क्यों लिया है? बिकॉज ये पार्टिकल के मोशन को अपोज करता है। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे 6 पाई ईटा आर ये कांस्टेंट है, इसे हमने कांस्टेंट अल्फा से डिफाइन करा है। v को हम लिख सकते हैं dx बाई dt, तो इन द डिफरेंशियल फॉर्म इसे हमने x डॉट से रिप्रेजेंट करा है। तो fv कितना निकल कर आ रहा है? माइनस का अल्फा x डॉट। तो आपको क्या लिखना है? अकॉर्डिंग टू ब्रोनियन थ्योरी द फोर्सेस एक्सपीरियंस बाय
And Brownian particle is the first is viscous force which is F equal to minus का अल्फा x dot, ठीक है। सेकेंड इज फ्लक्चुएटिंग फोर्स। फ्लक्चुएटिंग फोर्स क्यों एक्ट होता है, जैसे ब्रोनियन पार्टिकल को आपने लिक्विड के अंदर डाला तो लिक्विड के जितने भी पार्टिकल्स है वो ब्रोनियन पार्टिकल पे फोर्स अप्लाई करते हैं, जैसे जैसे वो मूव करता जाता है वैसे वैसे यहाँ पे जो लिक्विड के पार्टिकल है फोर्स अप्लाई करते हैं, उससे हमने फ्लक्चुएशन फोर्स के अंदर इंक्लूड करा है। इसके अलावा सराउंडिंग के जितने भी फोर्सेस है दे ऑल आर इंक्लूडिंग इन फ्लक्चुएशन फोर्स। दिस इज फोर्स ड्यू टू ऑल द एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय F1। And the next is Newton's second law, if the mass of Brownian particle is small m, जो कि बहुत कम है पर मास तो है ना, ओके तो वहां पे F इक्वल टू एम ए एक्ट होगा, ए इज द एक्सेलरेशन, दिस इज d2x अपॉन dt स्क्वायर। सो टोटल फोर्स की हम बात करें तो दिस इज इक्वल टू F1 प्लस Fv। F1 की वैल्यू हमने F1 ही रखी है और Fv हमने कैलकुलेट करा था माइनस का अल्फा एक्स रूट, तो मैंने वैल्यू पुट कर दी। नेट फोर्स यहाँ पे बाय द न्यूटन सेकंड लॉ एम d2x अपॉन dt स्क्वायर। सो नाउ इन द नेक्स्ट देखो यहाँ पे एक छोटा सा मैथमेटिकल डेरिवेशन है। अब हमें क्या करना है, छोटे छोटे मैथमेटिक ट्रिक्स यूज में लेनी है, इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल भी बोर नहीं हो गया, ठीक है, और इजी है, बहुत इजी डेरिवेशन है। ऐसे देखो आप कि फ्री के मार्क्स है। अब हमें इसको इक्वेशन नंबर 1 देना है। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय x ऑन बोथ साइड आपको x से मल्टीप्लाई करना है, कर दो। यदि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो m x d2x अपॉन dt स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माइनस का अल्फा x डॉट, x से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया f1x, ठीक है, ये एक्सप्रेशन आ रहा है। नाउ देखना हम क्या करें, इफ d बाय dt ऑफ x स्क्वायर, यदि मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगी तो कितना आएगा 2x dx बाय dt, ठीक है, ये आएगा। अब आप सोचोगे मैम ये क्या कर रहे हो आप बीच में ही, देखो बेटा हम क्या करेंगे, इस वाली टर्म को रिप्लेस करेंगे। कैसे रिप्लेस करेंगे, यदि मैं इसका वापस डिफरेंशिएशन कर दूं वन टाइम d2 अपॉन d ऑफ t स्क्वायर x स्क्वायर, यदि हम इसका अगेन डिफरेंशिएशन कर दें d बाय dt 2x dx बाय dt, करो, 2 कांस्टेंट है बेटा, इसको मैंने बाहर ले लिया, इसका करेंगे dx बाय dt और dx बाय dt ऑलरेडी है तो ये हो गया आपका dx बाय dt, 2 हो गए तो मैंने इसको स्क्वायर कर दिया, प्लस 2 फर्स्ट का हो गया, सेकंड का करेंगे तो फर्स्ट कांस्टेंट, सेकंड का करेंगे तो d2x अपॉन dt स्क्वायर। क्या ये वैल्यू चाहिए, यस, तो क्या ये वैल्यू यहाँ पर आ रही है, तो बेटा मैं बोल सकती हूँ ना x d2x अपॉन dt स्क्वायर किसके बराबर आएगा, यदि d2 अपॉन dt स्क्वायर तो रहने दो, x स्क्वायर इस टर्म को हम इधर लेकर आ जाए तो माइनस ऑफ 2 dx बाय dt का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस ऑफ 2, सिंपल सी मैथमेटिक है ना। अब देखो यहाँ पे भी 2 है, इस 2 को मैं इसके डिनोमिनेटर में लेके जा रही हूँ विच इज 1/2, ठीक है, तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई किसकी, x d2x अपॉन dt स्क्वायर की, तो मैं इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, इसको 3 दे दो, बाय इक्वेशन 2 एंड 3, बाय इक्वेशन 2 एंड 3 करते जाओ, बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है। m इसकी वैल्यू हमने पुट करी, 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो और m को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन अपना बन गया ये, ठीक है, m/2 से अंदर मल्टीप्लाई करना है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, m बचेगा, ठीक है, और dx बाय dt का होल स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन बन रहा है m/2 d2x स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर माइनस का m dx बाय dt का होल स्क्वायर, ये आ गया बेटा अपना, है ना। अब इधर दिस इज इक्वल टू माइनस का अल्फा x डॉट x प्लस f1x, ये इक्वेशन ओवरऑल अपने पास निकल कर आ रही है। बताओ कोई डाउट है क्या, नहीं है। नाउ वी टेक एवरेज, हम इसका एवरेज ले लेते हैं। अब जैसे हम एवरेज लेंगे तो एक्सप्रेशन विल बी d2 अपॉन d ऑफ t स्क्वायर, यहाँ पे एवरेज लगा दो, माइनस m d, यहाँ पे भी एवरेज लगा दो, लगा दिया, आगे बढ़ो, माइनस का अल्फा x डॉट एवरेज लगेगा, x का एवरेज लगेगा, f1 का एवरेज लगेगा, x का एवरेज लगेगा। अब f1 का एवरेज फ्लक्चुएशन फोर्स तो हम शुरू में डिफाइन कर दिया भाई, जीरो लेके चलेंगे तो ये टाइम तो आपका जीरो हो गया, द रिमेनिंग टाइम इज m/2, करते जाओ स्टेप टू स्टेप, इजी सा डेरिवेशन है, माइनस का m dx बार अपॉन dt का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माइनस का अल्फा x डॉट x बार, ठीक है, ये इक्वेशन आ रही है, दिस इज इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। नाउ वी यूज इक्विपार्टीशन एनर्जी थ्योरम, नाउ वी यूज क्लासिकल है, क्लासिकल थ्योरी से लेंजविन ने यहाँ पे एक्सप्लेन करा, सो नाउ वी यूज इक्विपार्टीशन एनर्जी थ्योरम। अब यहाँ पे तो पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली जिग मोशन कर रहे हैं, तो एनर्जी विल बी काइनेटिक एनर्जी और एसोसिएटेड एनर्जी विल बी हाफ kT,
तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि काइनेटिक एनर्जी एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, तो वी कितना होता है बेटा डी एक्स बाय डी टी का स्क्वायर, ठीक है। एवरेज की हम बात करेंगे तो एवरेज लेंगे, ओके। किसके बराबर होगा, हाफ के टी के बराबर होगा, कोई डाउट है क्या। बाय द इक्विपार्टीशन एनर्जी हमने क्या बोल दिया, जो एनर्जी है वो हाफ के टी के बराबर होगी, एंड एनर्जी ऑफ द पार्टिकल हियर इज काइनेटिक एनर्जी विच इज हाफ एम वी स्क्वायर, तो वी को मैंने यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी लिख दिया है, ठीक है। कोई डाउट है क्या, नहीं है, तो हाफ से ये हाफ भी कैंसिल। अब बेटा यहाँ पे m दिख नहीं रहा होगा, नीचे का एक बार चेक कर लेते हैं, दिख रहा है, चलो ये तो दिख रहा है। सो नाउ इसको इक्वेशन नंबर 5 बोलो, क्या मैं इसको केटी लिख सकती हूँ, ये सेम एक्सप्रेशन है, m dx बार बाई dt का होल स्क्वायर दिस, तो हम इक्वेशन 5 से बोल सकते हैं ना, फ्रॉम इक्वेशन 5, फ्रॉम इक्वेशन 5, फ्रॉम इक्वेशन 5 आप क्या बोलोगे, लिखते जाना अच्छे से, है ना, m बाई 2 d2 अपॉन dt स्क्वायर x बार स्क्वायर, है ना, माइनस एम डी एक्स बार बाई डी टी का होल स्क्वायर, मैंने इसको बेटा के टी पुट कर दिया है, के इज द बोल्ट्जमान कांस्टेंट, इज द टेम्परेचर, माइनस का अल्फा एक्स डॉट बार एक्स बार, ये एक्सप्रेशन बच रहा है मेरे पास, यहां तक आया। अब देखो, अब इसमें हमें क्या करना है आगे, अब आगे हम क्या करें, नाउ नाउ वी अगेन कंसीडर, हम क्या कंसीडर करेंगे, देखना अब अच्छे से, d बाई डी टी ऑफ एक्स बार का स्क्वायर, इसको मैंने लिया है u, तो u मेरे पास कितना आएगा, इसका स्क्वायर है, कर दो भाई डिफरेंशिएशन, 2x बार, ठीक है, डी एक्स बार बाई डी टी, यह आएगा ना, एक्स बार का स्क्वायर का करोगे तो 2x आएगा, फिर इसका हम अगेन करेंगे, ठीक है। कोई डाउट है क्या, अब नाउ इसको मैं लिख सकती हूँ 2x बार x बार का डॉट, क्यों, dx बाई dt है ना, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ना x बार और x डॉट बार कितना है, इसको हम बेटा यहाँ देखो dx बाई dt है, dx बाई dt है, इसको मैं क्या लिख रही हूँ, x डॉट लिख रही हूँ, तो ये x डॉट का बार हो गया, तो यहाँ से x बार x डॉट का बार मेरे पास आ रहा है u बाई 2, तो यहाँ पे अगेन हम रिप्लेस कर दो, अगेन हम रिप्लेस करेंगे, तो m बाई 2 d बाई डी टी, और d बाई डी टी ऑफ x बार का स्क्वायर को मैंने u लिया, तो ये u लिख दिया, माइनस के टी को मैं उधर लेकर जा रही हूँ तो प्लस का के टी, और माइनस का अल्फा, और इसको मैंने क्या लिखा है बेटा u बाई 2, तो ये लो u बाई 2, ये एक्सप्रेशन मेरे पास निकल कर आ रहा है। इक्वेशन और भी सिंप्लीफाई होती जा रही है, डी यू बाई डी टी, इसको हम इधर लेके जाएंगे तो 2 के टी, इसको आप इधर लेकर जाओ ना, बाय m, या फिर m 2 बाय m से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो, माइनस का अल्फा u 2 बाय m से करके 2 से 2 कैंसिल m, ये एक्सप्रेशन बचा मेरे पास। बताओ क्या आपके भी ये इक्वेशन निकल कर आ रही है क्या, इसको आप इक्वेशन नंबर 6 दे दो। अब देखो क्या ये dy बाय dt प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, क्या ये एक्सप्रेशन बन रहा है क्या, ये एक्सप्रेशन बन रहा है क्या, यस बन रहा है, हाउ, देखो यहाँ पे डी यू बाई डी टी है, इसको मैं इधर लेकर आऊंगी तो प्लस का अल्फा बाय एम यू इक्वल टू 2 के टी बाय एम, तो ये दोनों सेम ही है, बन रहे हैं ना, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ना, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस इक्वेशन के लिए हम क्या डिफाइन करेंगे, एक्सपोनेंशियल, बोलो एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन ऑफ p dt, p क्या है, अल्फा बाय m, हियर हियर p हमारे पास है अल्फा बाय m, और यहाँ पे q है 2 kt बाय m। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो, उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लो, वो ही आपका एक्सप्रेशन इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। तो हमने क्या करा, ये इक्वेशन बनाई, इस इक्वेशन को हमने डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करा कि dy बाई डी टी प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ये इक्वेशन बन रही है क्या, यस हमारा एक्सप्रेशन ऐसे ही बन रहा है, तो p हमने आइडेंटिफाई कर लिया अल्फा बाय m, q मेरे को पता लग गया 2 kt बाय m, तो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो होता है एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन p dt, तो बेटा यहाँ पे एक्सपोनेंशियल p क्या है आपके पास अल्फा बाय m, ठीक है, और इंटीग्रेटिंग dt, तो हम इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे t आएगा, तो बेसिकली इस फैक्टर से हमें इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, लिखो यहाँ तक, फिर आगे मैं सिंप्लीफाई करवा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल कर आ गया, इक्वेशन 6, ये इक्वेशन 6 है, इसको इक्वेशन नंबर 7 दो, इक्वेशन 7 मल्टीप्लाई इक्वेशन 7 मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग
फैक्टर करो मल्टीप्लाई, और इसको सिंप्लीफाई भी कर दो। कैसे मल्टीप्लाई करें, इधर देखो, ये रहा डी यू बाई डी टी, इसको हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, विच इज एक्सपोनेंशियल अल्फा बाय एम टी, साथ में ये अल्फा टी बाय एम भी लिख सकते हो आप। दिस इज प्लस अल्फा बाय एम, इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, तो एक्सपोनेंशियल अल्फा टी बाय एम, और यहाँ पर u है, दिस इज इक्वल टू 2kt है मेरे पास, इट्स डिवाइड बाय m, और इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, एक्सपोनेंशियल अल्फा टी बाय m। ये आ रहा है बेटा। नाउ अगेन देखो, इसको हम लिख सकते हैं ना, डी बाय ऑफ डी टी यू एक्सपोनेंशियल अल्फा बाय एम टी। देखो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करा, सेकंड को ऐसे कैसे रहने दिया, प्लस फर्स्ट को ऐसे से रहने दिया, सेकंड का डिफरेंशिएशन करा, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे टी के रेस्पेक्ट में तो अल्फा बाय एम आगे आ जाएगा, तो मैंने इसको इसकी फॉर्म में लिख दिया, दिस इज इक्वल टू 2kt बाय एम एक्सपोनेंशियल अल्फा टी बाय एम। ये बन रहा है बेटा मेरा, आपका भी ये एक्सप्रेशन बन रहा है क्या, बन रहा है। सुनाओ अब आगे क्या करें, आगे इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। यदि हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, डिफरेंशिएशन हट जाएगा, तो u एक्सपोनेंशियल अल्फा एम टी ये बचा, दिस इज इक्वल टू 2kt बाय m। यदि हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्सपोनेंशियली अल्फा टी बाय m, टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो अल्फा बाय m नीचे गया, और यहाँ पे एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट a को यहाँ पे डिफाइन कर लो, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट लिख लो। ओके, नाउ वी मोर सिंप्लीफाई, तो u आ जाएगा अपने पास, कैसे आएगा देखो, एक्सपोनेंशियली अल्फा टी बाय एम, क्या कैंसिल हो रहा है, कैंसिल तो हो रहा है, कैसे हो रहा है देखो, 2kt बाय एम, ये ऊपर जाएगा तो m बाय अल्फा एक्सपोनेंशियल अल्फा टी बाय एम प्लस a, तो यहाँ पे मेरे पास m से m कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। और ये वाला जो टर्म है यदि मैं इधर ले आऊंगी तो u का एक्सप्रेशन आ जाएगा, ये इधर इसके डिनोमिनेटर में गया तो ये वाला भी कैंसिल, तो 2kt बाय अल्फा ये कैंसिल, प्लस a, और इसको मैं ऊपर ले जाऊं तो एक्सपोनेंशियल माइनस का अल्फा टी बाय एम। बेटा मैंने क्या करा है, इसको इन दोनों के डिवाइड में ले गई, तो इसके डिवाइड में लेकर जाऊंगी तो मैंने माइनस अल्फा टी बाय एम लगा दिया है ना, और यहाँ पे ये तो कैंसिल हो जाएगा इससे, तो 2kt बाय अल्फा मेरे पास ये एक्सप्रेशन बचा है। बताओ कोई डाउट है क्या, करो यहाँ तक करो, फिर आगे मैं सिंप्लीफाई करवाती हूँ इसको। देखो इधर, अब मास एम वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल है, लेकर चल रहे थे आप बहुत स्मॉल पार्टिकल का मास, तो एक्सपोनेंशियल की पावर देखो यहाँ पे नीचे आप बहुत स्मॉल लेके चल रहे हो, नेग्लिजिबल लेके चल रहे हो, तो एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस का इन्फिनिटी, एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, टेंस टू जीरो ना, तो ये आपका कितना आ रहा है, टेंस टू जीरो, ठीक है। तो u मेरे पास बचा बेटा 2kt बाय अल्फा, अब इसको अपने को सिंप्लीफाई करना है, u में क्या कंसीडर की चल रही थी, हियर हियर u हमने डिफाइन करा था d बाय डी टी एक्स बार का स्क्वायर करा था डिफाइन, तो यहाँ पर आप u को डिफाइन करो पहले, u हमने डिफाइन करा तो पुट कर दो u को, फिर इसको आगे सिंप्लीफाई करो बाय द पुटिंग वैल्यू ऑफ अल्फा। देखो अब u को यदि हम ये पुट कर दे, और ये तो जीरो हो गई ना आपकी टर्म, तो u को मैंने पुट करा d बाय डी टी एक्स बार का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2kt बाय अल्फा, ठीक है। अब इंटीग्रेशन कर दो बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, करना क्या आएगा, कर लेते हैं अपन, खुद ही कर लेते हैं, d बाय डी टी है एक्स बार का स्क्वायर है, इंटीग्रेशन डी टी, दिस इज इक्वल टू 2k बाय अल्फा इंटीग्रेशन टी है ना, जीरो से टो डी टी। बेटा मैं यहाँ पे लिमिट लगा रही हूँ, हम कंसिडर करके चल रहे हैं यहाँ पे कि जो क्या बोलते हैं कॉलिजन का जो टाइम है वो जीरो से लेकर टो है, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे कॉलिजन्स हो रहे हैं ना, दैट्स वाई हमने यहाँ पे टाइम वेरिएशन डिफाइन करा कि जीरो से टो यहाँ पे टाइम लिमिट है। तो यहाँ पर अगेन वही डी टी से डी टी कैंसिल, इसका डिफरेंशिएशन क्या, इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम जीरो से टो के रेस्पेक्ट में, तो एक्स बार स्क्वायर मेरे पास आएगा जीरो से टो पे, ठीक है, दिस इज डी टी से डी टी कैंसिल हो गया ना, हाँ, यहाँ पे बचा 2kt बाय अल्फा, और यहाँ पे t आएगा, t का हम अप्लाई करेंगे जीरो से टो,
तो बेटा यहाँ पे अपने पास आ रहा है एक्स बार का स्क्वायर, अपर लिमिट लगाई हमने टो टाइम पे, एक्स बार का स्क्वायर 0 टाइम पे क्या रहेगा, ठीक है, डिफाइन कर दिया मैंने ना 2 kT अपॉन अल्फा, और यहाँ पे टो डिफाइन कर दिया, क्यों लोअर लिमिट लगाओगे तो 0 आएगा, और इसको हमने डेल ऑफ एक्स बार का स्क्वायर बोला है, दिस इज इक्वल टू 2 kT बाय अल्फा टो। इस तरह से लैंगविन ने ये एक्सप्रेशन निकाल कर दिया है फॉर द ब्राउनियन मोशन। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।